फोन की स्क्रीन अचानक अंधेरे कमरे में चमकी और उस पर वही नाम दिखा जिसे देखकर अर्जुन का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। स्क्रीन पर लिखा था रवि कॉलिंग। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रवि की मौत को पूरे 3 दिन हो चुके थे। अर्जुन अपने छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में अकेला बैठा था। बाहर रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कमरे की दीवार पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। फोन लगातार बज रहा था। अर्जुन के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसके दिमाग में 3 दिन पहले का वो हादसा घूमने लगा जब रवि की कार हाईवे पर अचानक ट्रक से टकरा गई थी। खबर सुनकर अर्जुन को यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि रवि उसका सबसे पुराना दोस्त था। उस रात भी दोनों की आखिरी बार फोन पर ही बात हुई थी और अब वही नंबर फिर से कॉल कर रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। आखिरकार अर्जुन ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर लिया। फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद कॉल अपने आप कट गई। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अगली रात ठीक 1:37 पर फिर वही कॉल आया। इस बार भी स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, रवि कॉलिंग। अर्जुन का गला सूख गया। उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। फोन बजता रहा और अचानक खुद ही बंद हो गया। अब ये हर रात होने लगा। हर रात ठीक 1:37 बजे रवि का नंबर कॉल करता। कभी सिर्फ सांसों की आवाज आती, कभी दूर से जैसे किसी सड़क पर गाड़ियों के गुजरने की आवाज। और एक रात अर्जुन ने कॉल उठाते ही कुछ ऐसा सुना जिससे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फोन के दूसरी तरफ वही आवाज थी जो रवि की कार के एक्सीडेंट के दिन हाईवे पर रिकॉर्ड हुई थी। ब्रेक लगने की तेज चीखती आवाज और फिर जोरदार टक्कर। उसके बाद कॉल कट गया। अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने हिम्मत करके रवि का पुराना फोन नंबर पुलिस रिपोर्ट से चेक किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि हादसे के समय रवि का फोन पूरी तरह टूट चुका था और एक्सीडेंट के बाद से वो कभी ऑन ही नहीं हुआ। लेकिन असली डरावनी बात अर्जुन को तब पता चली जब उसने कॉल लॉग देखा। पिछले 3 दिनों से रात 1:37 बजे जो कॉल उसके फोन पर आ रहे थे, उनकी लोकेशन उसी हाईवे के ठीक उसी मोड़ से ट्रेस हो रही थी जहां रवि की मौत हुई थी। और उस रात के बाद अर्जुन ने एक और अजीब चीज महसूस की। जब भी रात को 1:37 बजते, उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमक जाती। लेकिन अब उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता था, सिर्फ एक ही शब्द दिखाई देता था, आ रहा हूं।